महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। वहीं महायुति की मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के गांव चले जाने से सस्पेंस अब और गहरा गया है। एकनाथ शिंदे अचानक गांव क्यों चले गए, इसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह सामने आ गई है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने बताया कि जब भी एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा फैसला लेना होता है वो अपने गांव चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम तक शिंदे एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का नाम आज रात तक घोषित हो सकता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बना हुआ राज संजय सिरसाट के इस बयान के बाद और गहरा गया है। सभी के दिमाग में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर एकनाथ शिंदे कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। संजय सिरसाट ने कहा कि जब कभी शिंदे को लगता है कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, वो अपने गांव चले जाते हैं। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज रात तक हो सकती है। सिरसाट ने आगे कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को आयोजित होगा। शिंदे के केंद्र में जाने की अटकलों को विराम देते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं लेंगे, वो महाराष्ट्र में ही अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे। इस बीच शिवसेना के एक अन्य नेता उदय सामंत ने भी शिंदे को लेकर कुछ दावे किए हैं। इसके मुताबिक जब एकनाथ शिंदे गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे थे तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया था कि शिंदे को बुखार और जुकाम हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग कब होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर बैठक फिजिकली नहीं हो पाती तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की अटकलों के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिंदे अपने गृह स्थान सातारा निकल गए थे। देखो, शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता ने ऐसी बातें करना उचित नहीं है। राजनीति में मसल पावर, मनी पावर और मैन पावर सबसे ज्यादा यूज किसी ने किया होगा तो वो शरद चंद्र पवार साहब है। इसलिए अब जब हार होती है तो दूसरे पक्ष पे ऐसा आरोप लगाना गलत है। अगर इतना सब चुनाव पैसे से होता है तो मतदार बिकते हैं, ऐसा अगर उनका कहना है तो ये मेरे ख्याल से सरासर मतदारों पे अन्याय किया जैसा होगा। मेरी जानकारी के हिसाब से शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ न कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो सीएम बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे, क्या? नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए। अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा, लेकिन पार्टी लाइन के वो अध्यक्ष रहने की वजह से पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में वो शायद चिंतन करते होंगे। नहीं, होम डिपार्टमेंट का या तो कोई और यूडी का, ये कोई भी डिपार्टमेंट का चयन करने के लिए पहले सीएम का नाम का घोषणा होना जरूरी है। उसके बाद ये सब डिपार्टमेंट के बारे में सविस्तर चर्चा होके उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुरंत फैसला हो जाएगा। होम डिपार्टमेंट हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा ये सब आपको मंडे की शाम तक पता चलेगा। 5 तारीख के पहले शपथ विधि होना चाहिए, ऐसी तैयारी हमारी चल रही है। शिंदे ने गुरुवार रात नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही और अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी। हालांकि भाजपा के सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को महायुति नेताओं की कोई बैठक निर्धारित नहीं है। दिल्ली यात्रा के दौरान शिंदे ने शाह से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार के गठन पर चर्चा की। राज्य के निवर्तमान मंत्रिमंडल में शिंदे के सहयोगी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी शाह से मुलाकात की थी। शिवसेना नेता शिंदे कई बार कह चुके हैं कि सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और अगले मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के फैसले का पालन करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगली सरकार में शिंदे की जगह को लेकर शिवसेना में अलग अलग तरह के दृष्टिकोण उभर रहे हैं। शिवसेना के कई नेता शिंदे से कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश करे तो वो स्वीकार कर ले। सूत्रों ने कहा कि हालांकि एक अन्य वर्ग का ये भी मानना है कि 2.5 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना उनके लिए सही नहीं होगा। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी
नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहां जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहां आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है, राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है, और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आढाव जैसा नेता, जिनकी उम्र 95 ईयर 95 साल के है, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अब तक का सवाल कायम है। चलिए, अडानी के मुद्दे पर संसद एक बार फिर खारिज कर दी गई है। 2 दिसंबर तक संसद खारिज कर दिया गया है। लगातार विरोधक जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, अडानी पर हो या बाकी के जो मामले हैं उस पर हो, संभल का मामला हो, उस पर कोई सुनवाई। देखिए, संभल का विषय, अडानी का विषय इतना गंभीर है, और इस विषय पर अगर हमको संसद में बोलने नहीं देते, आवाज नहीं उठाने देते, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा है, कहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लीडर ऑफ अपोजिशन और हम उनके साथ जब खड़े रहते हैं सवाल उठाने के लिए, 2 सेकंड में लोकसभा हो या राज्यसभा हो भंग की जाती है। क्यों डरते हो आप? चर्चा से, डिबेट से क्यों डरते हैं? सरकार क्यों डरती है? मोदी जी, अमित शाह जी क्यों डरते हैं? संभल पर क्यों नहीं चर्चा होती? अडानी के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं होती? कौन लगता है अडानी आपका? और संभल में ये दंगे कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये जानकारी हमारे पास है।